सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को और गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 30 की व्याख्या करेंगे। वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत हम अभी तक 29वें श्लोक तक की व्याख्या कर चुके हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अलौकिकता की बात भी समझाकर उससे पहले आत्मा के विश्लेषण और आत्मा की विशेषताएं बतलाकर अर्जुन को समझाने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं कि वह जिज्ञासु वैराग्य रूपी अर्जुन अपने प्रश्नों का उत्तर पाकर अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर युद्ध के लिए तैयार हो। अब यहाँ 30वें श्लोक में वह अब तक का जितना वर्णन है उस सब का उपसंहार करने की कोशिश करते हैं, जिसको ऋषि वेद व्यास जी ने कुछ इस तरह लिखा है। देहि नित्यम अवध्य है अयम देहे सर्वस्य भारतः तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अहर्षिः। अर्थात हे अर्जुन, सबके शरीर में स्थित यह आत्मा सदा ही अवध्य है, अर्थात जिसका वध न किया जा सके है, इसलिए तुम्हें किसी भी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। ओह डिसिडेंट ऑफ भारत, present in the bodies of all, this self can never be killed, so you should not grieve about any creature. यहां में इसे आध्यात्म की दृष्टि से ऐसे भी समझने और समझाने की कोशिश कर सकते हैं। यहां लिखा है देहि नित्यमोद्यम देहे सर्वस्व भारतः। मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, विषाणु, सूक्ष्माणु सभी में स्थावर जंगम संपूर्ण प्राणी के शरीर में यह देही नित्य, अवध्य और अविनाशी है। यह सदैव वहां रहती है। उसका आकार प्रकार कितना ही भी बड़ा कितना ही भी छोटा हो सकता है। इसको यहां अवध्य कहा है, अर्थात जिसका वध नहीं किया जा सकता। इसके दो अर्थ होते हैं, एक है इसका वध नहीं करना चाहिए और दूसरा है इसका वध हो ही नहीं सकता। अब जिसका वध नहीं होना चाहिए उसके लिए जैसे गाय अवध्य है, अर्थात कभी भी गाय का किसी भी अवस्था में वध नहीं करना चाहिए, क्योंकि गाय को मारने में बड़ी मात्रा में दोष या पाप हमारे शास्त्रों में माना गया है। और जो दूसरा देही के विषय में वध नहीं करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इसका तो वध हो ही नहीं सकता। आत्मा का, शरीर का, देही का, इन सब का वध हो ही नहीं सकता और कोई कर भी नहीं सकता। तो इसके बारे में फिर इस बात की चिंता अर्जुन तुम क्यों करते हो? आगे भी लिखा है तस्मा सर्वाणि भूतानि न त्वम से लेकर के और अंत तक शोचितुम अहर्षि, अर्थात इसलिए तुम किसी भी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस देही का विनाश कभी हो ही नहीं सकता और विनाशी देह क्षण मात्र भी स्थिर नहीं रहती। यहाँ सर्वाणि भूतानि पदों से बहुवचन देने का आशय यह है कि कोई भी प्राणी
बाकी न रहे, अर्थात किसी भी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। शरीर विनाशी है क्योंकि उसका स्वभाव ही नाशवान है, वह प्रति क्षण नष्ट हो रहा है, परंतु जो नित्य स्वरूप है उसका कभी नाश नहीं होता। अगर वास्तविकता में जान लिया जाए तो फिर शोक होना संभव ही नहीं है। यह बात मैं एक और कहना चाहता हूं। 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक जो प्रकरण है वह विशेष रूप से देह देही, नित्य अनित्य, शरीर शरीरी, सत असत, अविनाशी विनाशी, इन दोनों के विवेक के लिए, अर्थात इन दोनों को अलग अलग समझने के लिए किया गया है। कारण है कि जब तक देही अलग है और देह अलग है, इसका विवेक नहीं होगा, तब तक कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि कोई सा भी योग अनुष्ठान में नहीं आएगा। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि वह इनके अंतर को नहीं समझते और फिर कहते हैं कि हमें ज्ञान योग से, कर्म योग से, भक्ति योग से फायदा नहीं हो रहा है। जब तक आप स्वयं को नहीं जानोगे, जो 29वें अध्याय में कहा, तो भगवान को नहीं जानोगे, तब तक दोनों के अंतर को नहीं जानोगे, तब तक किसी योग का फायदा होने वाला नहीं है। इतना ही नहीं, स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति के लिए भी देह और देही के भेद को समझना आवश्यक है। कारण है कि देह से अलग ही देही न हो तो देह के मरने पर स्वर्ग जाएगा कौन? देह तो यही रह जाती है, अपने अपने धर्मों के अनुसार उसकी क्रिया कर दी जाती है। तो स्वर्ग जाने की बात हम किसकी कर रहे हैं? अतः जितने भी अनास्तिक दर्शन हैं, वे चाहे अद्वैतवादी हों चाहे उद्वैतवादी हों, किसी भी मत के हों, किसी भी धर्म के हों, सभी शरीर और शरीरी के भेदों को मानते ही हैं। यहाँ भगवान इसी भेद को स्पष्ट करना चाहते हैं। इस प्रकरण में भगवान ने जो बात कही है वह प्राय संपूर्ण मनुष्यों के अनुभव की बात है। जैसे देह बतलाता है और देह नहीं बतलाता। अगर यह देही बदलता तो देह के बदलने को कौन जानता? पहले बाल्यावस्था थी, फिर जवानी आई, कभी बीमारी आई, कभी बीमारी चली गई, फिर बुढ़ापा आ गया। इस तरह अवस्थाएं तो बदलती रहती हैं, पर इन सभी अवस्थाओं को जानने वाला देही वही रहता है। अर्थात वह बदलने वाला और न बदलने वाला, ये दोनों कभी एक नहीं हो सकते। इन सबको प्रत्यक्ष अनुभव ही ज्ञान है। इसलिए भगवान ने इस प्रकरण में आत्मा, अनात्मा, ब्रह्म, जीव, प्रकृति, पुरुष, जड़, चेतन, माया, अविद्या आदि दार्शनिक शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। यद्यपि इस प्रकरण के 15वें और 21वें श्लोक में 2 बार पुरुष शब्द का प्रयोग तो किया गया है, तथापि वह दार्शनिक प्रकृति पुरुष के अर्थों में प्रयुक्त न होकर मनुष्य के अर्थों में प्रयुक्त किया गया है। तो यहाँ भगवान ने इन सब चीजों का यहाँ अभी तक वर्णन नहीं किया है। किन किन का नहीं किया है? आत्मा, अनात्मा, ब्रह्म, जीव, प्रकृति, पुरुष, जड़, चेतन, माया, अविद्या। कारण है कि लोगों के दर्शन बातें केवल सीखने के लिए मान रखी हैं, उन बातों का केवल पढ़ाई का विषय मान रखा है। इसको दृष्टि में रखकर भगवान इस प्रकरण में दार्शनिक शब्दों का प्रयोग न करके देह देही, शरीर शरीरी, सत असत, विनाशी अविनाशी शब्दों का प्रयोग किया है। जो इन दोनों के भेद को ठीक ठीक जान लेता है उसको कभी भी किंचित मात्र शोक नहीं हो सकता, ना होता है। जो केवल दार्शनिक बातें सीख लेता है वह कभी शोक से दूर नहीं हो सकता। तो दार्शनिकता से शोक दूर नहीं होता। यह 6 दर्शनों की पढ़ाई करना होता है, एक अनुभव करना होता है। ये दोनों बातें अलग अलग हैं।
इसमें एक बड़ा भारी अंतर भी है। पढ़ाई में ब्रह्म, ईश्वर, जीव, प्रकृति, संसार ये सभी ज्ञान के विषय हैं। अर्थात पढ़ाई करने वाला तो ज्ञाता होता है, ब्रह्म, ईश्वर आदि इंद्रियों और अंतःकरण के विषय होते हैं। पढ़ाई करने वाला तो जानकारी बढ़ाना चाहता है, विद्या का संग्रहण करना चाहता है, पर जो साधक, मुमुक्षु, जिज्ञासु, भक्त होता है वह अनुभव करता है, वह उन चीजों का अभ्यास कर अनुभव करता है। अर्थात प्रकृति और संसार के संबंध विच्छेद करके अपने आप को जानकर ब्रह्म के साथ अभिन्नता का अनुभव करता है, वह ईश्वर शरण होना चाहता है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बड़ी सावधानी पूर्वक यह बातें समझाने की कोशिश की है। वर्तमान चिंतन के हिसाब से भी यदि इन बातों को समझा जाए तो और भी बेहतर, और भी अच्छा हो सकता है। भगवान ने अविकारी आत्मा विषयक अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं। अमर आत्मा के अनेक प्रकार का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध किया। अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से कि युद्ध में उसके पितामह तथा गुरु द्रोण मारे जाएंगे, अपने